हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लेन। तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से कुछ टर्म्स रह गई थी, दो तीन छोटी छोटी सी, हार्डली वन और टू। तो हम उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आती हैं ये चीजें। जैसे कि हमने कर्ल में किया था कि आप इरोटेशनल फील्ड के बारे में किया था कि अगर हमारा कर्ल 0 होता है तो वो फील्ड इरोटेशनल होती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जिसमें आपको ये कह दिया जाता है कि प्रूव दैट दिस वेक्टर इज इरोटेशनल और स्टेट वेदर दिस वेक्टर इज इरोटेशनल और नॉट। ठीक है, तो वैसे ही आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी जो फील्ड है वो सोलेनोइडल है या नहीं है। सोलेनोइडल का मतलब क्या है कि आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स में आपका क्या होता है कि नॉर्मली आपका एक पॉइंट होता है, डाइवर्जिंग पॉइंट होता है जहां से फ्लक्स जो है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाता है। बट सोलेनोइडल इज लाइक कि उसका कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो आपके जो लाइंस हैं वो क्लोज्ड लूप्स बना रही हैं, जैसे कि आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी होती है कि अगर आपका ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आपकी फील्ड्स नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में आपके वो चले जाती हैं। तो दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, दे फॉर्म क्लोज लूप्स। उनका कोई ऐसे नहीं होता कि अलग से कोई सोर्स है या अलग से जहां से वो निकल रही हैं सिर्फ। ठीक है, तो सिमिलरली दीज आर द सोलेनोइडल नेचर, दीज आर सोलेनोइडल नेचर। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि प्रूव दैट दिस इज सोलेनोइडल और नॉट, तो लेट अस सी हम एग्जाम में कैसे करेंगे। और अगर आ जाता है, हार्डली 2 मार्क्स में आता है, तो लेट अस सी कैसे लिखते हैं सोलेनोइडल फील्ड। इफ इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप a डॉट एन डी एस इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, क्लोज्ड सरफेस पे है। ठीक है, अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या है कि a जो है वो मेरा सोलेनोइडल इन नेचर है। अब ये मेरे को पता कि सोलेनोइडल है। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैंने आपको कराई है जिसमें क्या होता है कि हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रल के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा इसके इक्वल। नाउ अब जो वॉल्यूम है ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम तो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो 0 क्या होगा मेरा, डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए मतलब 0 है, तो इसका मतलब डाइवर्जेंस नहीं है, कोई डाइवर्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, इट मींस डाइवर्जेंस ऑफ ए वैनिशेस, खत्म है। नो फ्लक्स लाइंस ओरिजिनेट, दैट इज फ्लक्स लाइंस नहीं ओरिजिनेट हो रही है। फ्लक्स लाइन इन वॉल्यूम हैव नो बिगनिंग और नो एंड, उसका कोई ना बिगनिंग है ना कोई एंड है। दैट इज दे फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स, वो क्लोज्ड कर्व्स बना रहे हैं। देयरफॉर वेक्टर फील्ड ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड सोलेनोइडल। तो इस तरीके की वेक्टर फील्ड को आप कहते हैं सोलेनोइडल और सोर्स फ्री या फिर सोर्स फ्री, सिंस नो स्टार्टिंग पॉइंट और सोर्सेस कैन बी असाइन्ड टू द लाइंस डिस्क्राइबिंग द फील्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नॉर्थ टू साउथ जाती है आपकी, अब आप कहोगे कि ये सोर्स है, सिंक है, नहीं, दिस इज नॉट सोर्स और सिंक इन अ मैग्नेटिक फील्ड केस। अगर आपकी डायरेक्शन इधर से इधर फील्ड जा रही है तो इनसाइड में ये साउथ टू नॉर्थ जाती है, तो दे फॉर्म क्लोज लूप्स। इसमें कोई सोर्स नहीं है, कोई सिंक नहीं है, दे आर जस्ट फॉर्मिंग क्लोज लूप्स। ठीक है, तो ये आपका सोलेनोइडल फील्ड है। अगर आपका एग्जाम में आ जाता है कि प्रूव दैट दिस इज सोलेनोइडल इन नेचर, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और छोटी सी डेफिनेशन है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी देख लेते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट टर्म विच इज लैप्लेशियन ऑपरेटर। आपके एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि फाइंड द लैप्लेशियन ऑफ दिस ऑपरेटर, सॉरी दिस वेक्टर। सो दिस इज लैप्लेशियन ऑपरेटर। ये ऑपरेट करता है, ये होता क्या है। अब लेट अस कंसीडर अ वेक्टर फील्ड A which can be expressed as the gradient of a scalar function phi। अब जो A वेक्टर फील्ड है हम उसको ग्रेडियंट ऑफ कोई स्केलर फंक्शन है फाई की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस ऐसा आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू ग्रेड फाई हो गया। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल टू, अब इसका डाइवर्जेंस ऑफ A करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ फाई। नाउ ग्रेड ऑफ फाई इज दिस एंड दिस इज डाइवर्जेंस, सो जस्ट राइट द टर्म्स del by del x I cap and the same term is with, now phi is a scalar quantity, so del phi by del x I cap, del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap। now I से अब हम इनका क्या कर रहे हैं, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो I से I सिर्फ यही वाला होगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके रख दिया।
तो del 2 phi अपॉन del x2, del 2 phi अपॉन del y2 प्लस del 2 phi अपॉन del z2 मल्टीप्लाई किया, मेरे को ये मिल गया। टेक फाई कॉमन ले लिया, मेरे पास ये वाला ऑपरेटर बच गया। नाउ ये ऑपरेटर किसके इक्वल है? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड। नाउ दिस टर्म इज दिस, ये जो है लैप्लेशियन ऑपरेटर, ये हमेशा किसी ना किसी वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करेगा, इसका खुद में अपना कोई वजूद नहीं है। जैसे डेल ऑपरेटर होता है उसका खुद में कोई अपना वजूद नहीं है, सिमिलरली लैप्लेशियन ऑपरेटर भी किसी ना किसी वेक्टर पे अप्लाई होता है। तो लैप्लेशियन अब होता है कि ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड होते हैं इसे कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। ठीक है, ये जो मेरी टर्म आ गई है ये क्या है? लैप्लेशियन ऑपरेटर। इसको आप सिंबल से डिनोट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दिस इज इन्वर्टेड डेल्टा एंड डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लैप्लेशियन ऑपरेटर। ये आपका डायरेक्टली कभी कभी न्यूमेरिकल्स में एग्जाम्स में आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। लास्ट एक बार इररोटेशनल फील्ड भी देख लेते हैं कि एक बार मैथमेटिकली एक टर्म है तो इसको भी देख लेते हैं। हालांकि मैं आपको समझा चुकी हूं कि इररोटेशनल का मतलब क्या होता है। लेट अस सी द लास्ट टर्म और द दैट इज इररोटेशनल। लेट अस सी द लास्ट टर्म दैट इज इररोटेशनल और कंजर्वेटिव फील्ड। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं। इफ ओवर अ क्लोज्ड पाथ C V dot dr is equal to 0 for any closed path, then V is called irrotational or conservative field। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम से मैंने रिलेट किया तो दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ जो सरफेस हमने लिया है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ सरफेस जरूर होगा। तो इसका मतलब ये टर्म जीरो है, ये टर्म जीरो है। इस टर्म का मतलब क्या है? ये है कर्ल। कर्ल का मतलब क्या है? कि वो कर्ल नहीं है, सर्कुलेट नहीं कर रही है। इट मीन्स द फील्ड इज नॉट सर्कुलेटिंग और नॉट रोटेशनल इन नेचर, सो V इज इररोटेशनल इन नेचर। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? कि अगर फील्ड इररोटेशनल है तो वो कुछ ना कुछ कंजर्व कर रही होगी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। फॉर एग्जांपल ये वाली जो टर्म है आपकी, अगर यहाँ पे V जो है वो फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ओवर क्लोज पाथ अगर V जो है वो आपका फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो व्हाट इज दिस? दिस इज वर्क डन। वर्क डन हो रहा है फील्ड में। ठीक है, ये क्या है? मेरा जीरो है। अगर वर्क डन फील्ड में जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि कोई काम नहीं हुआ है। उसका मतलब क्या है? हम क्या कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो लगी ही नहीं है, तो मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड। इट मीन्स एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड हियर। ठीक है, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड हियर। तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ ना कुछ इररोटेशनल है या फिर कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक चीज इररोटेशनल है तो वो कुछ ना कुछ कंजर्व कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने वर्क डन वाला एग्जाम्पल देखा, इसमें अगर वर्क डन जीरो है तो एनर्जी जो है वो कंजर्व है। सो दीज आर योर थ्री टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत आते हैं एग्जाम्स में, और ये बहुत ही सिंपल है। और प्लीज ध्यान से करना कि सोलेनॉइडल में क्या जीरो होता है आपका और इररोटेशनल में क्या जीरो होता है, ये आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है। So this is all about the complete mathematical background which you require for electrostatic and magnetostatic. From the next video, we will start the electrostatic part of your syllabus. So till then, enjoy watching the physics videos. Thank you so much for watching my channel and please subscribe Education Link.